हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड हो चुका है। ये आपकी टॉपिक वाइज आपकी ये डीएसएसबी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स की तीन वीडियोस आपको पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी हैं। ये आपकी फोर्थ वीडियो है, जिसमें कि हम इसके जो हमने 150 क्वेश्चंस किए हैं, 150 में से आपके फर्स्ट पार्ट में 160 क्वेश्चंस तक आपने कर लिए। इसके जो बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको आज की वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपके 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होंगे, और कोशिश यही करेंगे कि 150 तक आपके इस वीडियो में अवेलेबल करा दी जाए। बाकी मेरी अपने लेवल पे यही कोशिश है कि हर चीज आपको बेस्ट दे दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड या फिर ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट्स हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं। टीम आपको सारी डिटेल दे देगी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा। अपने लेवल पे हर चीज आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, एट द एंड आपकी मेहनत, आपकी आपके स्ट्रैटेजी ही आपके सिलेक्शन में कामगार होगी, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, लास्ट एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी जो कि आपके लास्ट टाइम के लिए रहेगी, कि आपको इन एक महीने से लगभग आपका एक महीना सही रह रहा है। अब जो इस एक महीने में आप किस तरीके से चीजों को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। होप से सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैं अपने लेवल पे सारी चीजें आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप ये चीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एट दी एंड एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी मैटर करेगी। और अब आप इस चीज को समझिएगा कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज को लगाना है, क्योंकि इतना मैं समझ के चल रही हूँ कि आपने कम से कम अपना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चीज नहीं करी है तो बहुत जल्दी से अपना सिलेबस कीजिए, ताकि आपकी रिवीजन टाइम स्टार्ट हो सके, ठीक है। और रिवीजन आप किस तरीके से करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, या कह लीजिए ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इन्हें देखिए। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो एनसीईआरटी नोट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। एक चीज समझिएगा कि ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर की बात करें, ज्योग्राफी के। हाँ, ये कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आपका ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए तो बहुत जल्द आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और होप से इस चीजें आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे अधिक उत्पादित अनाज सीरियल कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। आंसर है ऑप्शन बी चावल। व्याख्या, भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादित अनाज है। यह मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी भारत में उगाया जाता है। चावल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और घरेलू उपभोग है। क्वेश्चन नंबर 62, गेहूं वीट उत्पादन के लिए भारत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी पूर्वी भारत। आंसर है ऑप्शन बी उत्तर भारत। व्याख्या, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कपास कॉटन का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। व्याख्या, भारत में कपास का प्रमुख उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। कपास भारत की वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे अधिक सुगंधित वन्य जीव वाइल्ड लाइफ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। व्याख्या, मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, जैसे कान्हा और बांधवगढ़, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। यह राज्य बाघ, हाथी और अन्य जैव विविधताओं के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में तिलहन ऑयल सीड्स की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मूंगफली। आंसर है ऑप्शन बी सोयाबीन।
व्याख्या, भारत में सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य भारत में उगाई जाती है। यह तेल उत्पादन और पशु आहार के लिए महत्वपूर्ण फसल है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में जंगलों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए 6 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 7.12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 लाख वर्ग किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन बी 7.12 लाख वर्ग किलोमीटर। व्याख्या, भारत में लगभग 7.12 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यह जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में मछली उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस तटीय राज्य का है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। व्याख्या, गुजरात के तट से मछली उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ की समुद्री संसाधनों और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के कारण यह राज्य मछली उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु और गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिक है। यह क्षेत्र समुद्री और स्थलीय हवाओं के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में नदियों पर कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यह राज्य ऊंचाई और बहती नदियों के कारण बिजली उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में ऊर्जा संसाधनों के सतत विकास के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? ऑप्शन ए अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में ऊर्जा संसाधनों के सतत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान आवश्यक है। यह न केवल संसाधनों की सुरक्षा करता बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में लौह अयस्क आयरन और का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कोल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में कोयला उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। यह बिजली उत्पादन, इस्पात और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। व्याख्या, भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मुंबई क्षेत्र और असम में होता है। यह ऊर्जा स्रोत रसोई गैस, बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सोना गोल्ड का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु। व्याख्या, भारत में सोना का प्रमुख खनन कर्नाटक में होता है। खासकर हैवल्ला और कागड़ी क्षेत्र सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में मुख्य ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। आंसर है ऑप्शन बी जल विद्युत। व्याख्या, जल विद्युत हाइड्रो पावर एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह पानी की सतत आपूर्ति और नदियों की धारा पर आधारित है। यह पर्यावरणीय दृष्टि से स्थायी ऊर्जा प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मुख्य वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। व्याख्या, भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पंचमढ़ी, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में चावल राइस की प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सी है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, चावल उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। यह खाद्य सुरक्षा और घरेलू उपभोग के लिए मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मिट्टी सॉइल के प्रकार के आधार पर प्रमुख फसलें कैसे भिन्न होती हैं? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, रेड सॉइल, कपास, तिलहन, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, गेहूं, सोयाबीन, ऑप्शन सी एलोवियल सॉइल, डेल्टा मिट्टी, चावल, राइस, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, मिट्टी के प्रकार के अनुसार भारत में फसलों का वितरण भिन्न होता है। लाल मिट्टी कपास और तिलहन के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी गेहूं और सोयाबीन के लिए, डेल्टा मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ी खनिज ऊर्जा स्रोत कौन सी है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी हीरा। आंसर है ऑप्शन ए कोयला। व्याख्या, कोयला भारत का सबसे बड़ा खनिज ऊर्जा स्रोत है। यह बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू उपयोग में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में ऊर्जा संसाधनों के सतत उपयोग के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? ऑप्शन ए अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में ऊर्जा संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान आवश्यक है। यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा में होता है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सबसे बड़े वनों फॉरेस्ट का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आंसर है ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत। व्याख्या, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मिश्रित वन पाए जाते हैं। यह जैव विविधता और परिस्थिति की संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में प्रमुख मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मत्स्य पालन पश्चिमी और पूर्वी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण है। यह स्थानीय आर्थिक विकास और पोषण के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में मुख्य गेहूं वीट उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। यह फसल खाद्य सुरक्षा और घरेलू मांग के लिए मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई उच्च क्षेत्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। व्याख्या, मुंबई उच्च क्षेत्र और असम भारत में प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र और तेल का उत्पादन ऊर्जा जरूरतों और पेट्रोलियम उद्योग के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में कौन सी फसल कपास कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी और क्षेत्र है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन ए काली मिट्टी ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी लाल मिट्टी रेड सॉइल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी एलोवियल सॉइल डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी दोनों ए और बी बोथ। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
व्याख्या, कपास के लिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों उपयुक्त हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, लाल मिट्टी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है। ये उद्योग बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में जंगली जीवन वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी अभयारण्य, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण कानून, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जंगली जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और वन्य जीव संरक्षण कानून लागू किए गए हैं। यह जैव विविधता बनाए रखने और विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में मत्स्य पालन फिशरीज का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए रोजगार के अवसर, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, मत्स्य पालन भारत में रोजगार के अवसर, आय के स्रोत और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में जल संसाधनों वाटर रिसोर्सेज के सतत उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिंचाई प्रणाली में सुधार, ऑप्शन बी वर्षा का जल संचयन, ऑप्शन सी जल संरक्षण और पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली में सुधार, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण आवश्यक है। यह पानी की कमी को कम करने और कृषि व उद्योग के लिए पानी सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में नदियों का कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए गंगा बेसिन, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी कृष्णा बेसिन। आंसर है ऑप्शन ए गंगा बेसिन। व्याख्या, गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसमें कई उपनदियां शामिल हैं और यह सिंचाई, जल विद्युत और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य हैं। कोयला ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों के लिए मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में प्रमुख आयुर्विकास वाले वन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में मत्स्य पालन का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए रोजगार सृजन, ऑप्शन बी आय का स्रोत, ऑप्शन सी पोषण और खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, मत्स्य पालन और ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में रोजगार, आय और पोषण प्रदान करता है। यह भारत की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मुख्य कपास उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में गुजरात और तेलंगाना भारत में कपास उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। कपास की खेती वस्त्र उद्योग और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में प्रमुख जंगली जीवन वाइल्ड लाइफ अभयारण्य कौन से हैं? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन प्रमुख अभयारण्य हैं। ये शेर, बाघ, कछुए और अन्य प्रजातियों के संरक्षण में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षेत्र हैं। कोयला ऊर्जा की प्रमुख आपूर्ति और उद्योगों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र कौन से हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी रावी बेसिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
व्याख्या, मुंबई हाई और असम भारत के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र हैं। तेल उद्योग देश की ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्षा जल संचयन, ऑप्शन बी सिंचाई प्रणाली सुधार, ऑप्शन सी जल संरक्षण और पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल संसाधनों का सतत प्रबंधन वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुधार और जल संरक्षण द्वारा किया जाता है। यह कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय कौन से हैं? ऑप्शन ए वनों की कटाई रोकना, ऑप्शन बी तलछट प्रबंधन, ऑप्शन सी काश्त के समय मिट्टी की सुरक्षा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मृदा संरक्षण के लिए वनों की कटाई रोकना, तलछट प्रबंधन और खेती के दौरान मिट्टी का संरक्षण अपनाया जाता है। यह मिट्टी के क्षरण को रोकता है और कृषि उत्पादन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में लोहा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सी ओडिशा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भारत के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। ये लौह अयस्क उद्योग, इस्पात उत्पादन और भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमीनियम उत्पादन और उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार भारत में जूट के प्रमुख उत्पादन केंद्र है और जूट का उपयोग बैग, रस्सी और कारपेट उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में तटीय मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय मत्स्य पालन के प्रमुख केंद्र हैं। यह स्थानीय रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी सभी पंजाब, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। व्याख्या, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की उपजाऊ भूमि और जल आपूर्ति चावल की खेती के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में प्रमुख तेल बियारी क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, मुंबई हाई, असम और कच्छ भारत के प्रमुख तेल बियारी क्षेत्र हैं। ये ऊर्जा उत्पादन और तेल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा का महत्व क्या है? ऑप्शन ए अक्षय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, सौर ऊर्जा भारत में अक्षय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में वन संसाधनों का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए लकड़ी और ईंधन प्रदान करना, ऑप्शन बी आय और रोजगार, ऑप्शन सी पर्यावरणीय संतुलन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, वन संसाधन लकड़ी, ईंधन और काष्ठ उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ये रोजगार, आय और सृजन करते हैं और जैव विविधता तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भाखड़ा नांगल, टिहरी और कोयना प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 110,
भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख उपाय कौन से हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ऑप्शन बी जैविक रिजर्व, ऑप्शन सी वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण नीति, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैविक रिजर्व और वन्य जीव संरक्षण नीतियां अपनाई जाती हैं। वे प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में गेहूं व्हीट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। इन क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की सुविधा गेहूं की खेती के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। गन्ने का उपयोग चीनी उद्योग और अन्य उत्पादों में होता है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कॉफी बागान ऊंचाई और जलवायु की दृष्टि से अनुकूल क्षेत्रों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में प्रमुख चाय टी उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और तमिलनाडु भारत के प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र उच्च आर्द्रता और उपयुक्त तापमान वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में प्रमुख तिलहन फसलों ऑयल सीड क्रॉप्स का वितरण किस प्रकार है? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में तिलहन फसलें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इनका उपयोग खाना पकाने के तेल और उद्योगों में होता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में प्रमुख जंगली जीवन वाइल्ड लाइफ अभयारण्य कौन से हैं? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी सुंदरबंस, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबंस प्रमुख जंगली जीवन अभयारण्य हैं। ये क्षेत्र शेर, बाघ, कछुआ और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालयी नदियां, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी नर्मदा और गोदावरी, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में हिमालयी नदियां, पश्चिमी घाट और नर्मदा गोदावरी नदियां प्रमुख जल विद्युत स्रोत हैं। ये क्षेत्रों में बांध और जल विद्युत परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में कोल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। ये क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कौन से प्रमुख हैं? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये संसाधन पर्यावरण के अनुकूल है और लौह ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी खनिज ऊर्जा और संरक्षण, ऑप्शन सी खनिज और ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल, वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। इसमें जल संरक्षण, वन संरक्षण, खनिज और ऊर्जा बचत नीतियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में लवणीय
सलाइन और मीठे पानी फ्रेश वाटर संसाधनों का वितरण किस प्रकार है? ऑप्शन ए समुद्री तट और अंतर्देशीय जलाशय, ऑप्शन बी नदी घाटियां और तालाब, ऑप्शन सी झीलें और भूजल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में समुद्री तटों के पास लवणीय जल संसाधन पाए जाते हैं, जबकि अंतर्देशीय जलाशय, नदी घाटियां, झीलें और भूजल मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। ये संसाधन कृषि, पीने के पानी और उद्योग के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में खनिज संसाधनों और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बीच इंटरफेस का महत्व क्या है? ऑप्शन ए खनिज निष्कर्षण में दक्षता, ऑप्शन बी संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, खनिज संसाधनों और प्रौद्योगिकी के बीच इंटरफेस के खनिज निष्कर्षण में दक्षता आती है, संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित होता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में भू ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए मणिपुर और नागालैंड, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में भू तापीय क्षेत्र, ऑप्शन सी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में भू ऊर्जा के प्रमुख स्रोत मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा तापीय जल स्रोतों से प्राप्त होती है और विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में मछली संसाधनों फिशरीज का वितरण किस प्रकार है? ऑप्शन ए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी आंतरिक जलाशयों और झीलों, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों और नदी मुहाने, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मछली संसाधन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक जलाशयों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये संसाधन पोषण और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में जैविक संसाधनों बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए प्रमुख उपाय कौन से हैं? ऑप्शन ए अभयारण्य और वन्य जीव पार्क, ऑप्शन बी संरक्षित क्षेत्र और जैविक रिजर्व, ऑप्शन सी जैविक विविधता अधिनियम और नीतियां, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए अभयारण्य, वन्य जीव पार्क, संरक्षित क्षेत्र, जैविक रिजर्व और जैविक विविधता अधिनियम लागू किए गए हैं। यह उपाय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत और बायोमास, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास प्रमुख है। ये पर्यावरणीय रूप से अनुकूल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 127, जल संसाधनों वाटर रिसोर्सेज के सतत उपयोग के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्षा जल संचयन, ऑप्शन बी नदी घाटियों का प्रबंधन, ऑप्शन सी जल संरक्षण नीति, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, नदी घाटियों का प्रबंधन और जल संरक्षण नीतियां अपनाई जाती हैं। ये उपाय कृषि, उद्योग और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में खनिज संसाधनों मिनरल्स रिसोर्सेज का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन बी रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निर्यात और आय, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में खनिज संसाधन औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात से देश की आय में योगदान देते हैं। प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और तांबा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में ऊर्जा संसाधनों एनर्जी रिसोर्सेज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए ऊर्जा की मांग और सीमित स्रोत, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी सतत विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण ऊर्जा की बढ़ती मांग, सीमित स्रोतों और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह सतत विकास और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बीच तकनीकी इंटरफेस टेक्नोलॉजी इंटरफेस का लाभ क्या है? ऑप्शन ए संसाधनों का कुशल प्रबंधन,
ऑप्शन बी पर्यावरणीय क्षति को कम करना, ऑप्शन सी सतत और टिकाऊ उपयोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बीच तकनीकी इंटरफेस संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर्यावरणीय क्षति को कम करने और सतत उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में मुख्य वन संसाधनों फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वितरण किस प्रकार है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी मध्य भारत और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में वन संसाधन और उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी घाट, हिमालय और मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आर्थिक, पर्यावरणीय और जैविक विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में मछली संसाधनों फिशरीज के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अंतर्देशीय जलाशय और झीलें, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मछली संसाधन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंतर्देशीय जलाशय और झीलों में पाए जाते हैं। ये पोषण और आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ऑप्शन बी जैव मंडलीय रिजर्व, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण कानून, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडलीय रिजर्व और वन्य जीव संरक्षण कानून लागू किए गए हैं। ये उपाय जैव विविधता बनाए रखने में प्रजातियों की सुरक्षा में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में प्रमुख कृषि संसाधन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए धान और गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, बाजरा और मक्का, ऑप्शन सी तिलहन और दलहन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में कृषि संसाधनों में प्रमुख रूप से धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और दलहन शामिल हैं। ये देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में ऊर्जा संसाधनों एनर्जी रिसोर्सेज का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन, ऑप्शन सी जल विद्युत और बायोमास, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और ऊर्जा पवन ऊर्जा और बायोमास प्रमुख हैं। ये ऊर्जा स्रोत उद्योग, परिवहन और घरेलू उपयोग में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में जल संसाधनों वाटर रिसोर्सेज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कृषि और उद्योग की आवश्यकता, ऑप्शन बी पीने के पानी की उपलब्धता, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण कृषि, उद्योग, पीने के पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह सतत विकास सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों मिनरल रिसोर्सेज का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन बी रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निर्यात और राजस्व, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत के खनिज संसाधन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं और निर्यात और तथा राजस्व में योगदान देते हैं। प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और तांबा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग का लाभ क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय प्रभाव कम करना, ऑप्शन बी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी सतत और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और बायोमास पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है और सतत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में मछली संसाधनों फिशरीज का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए पोषण और खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी रोजगार और सृजन, ऑप्शन सी निर्यात और राजस्व, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मछली संसाधन पोषण और खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछली उद्योग देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में वन संसाधनों फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सतत उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए वानिकी प्रबंधन और संरक्षण योजनाएं, ऑप्शन बी
संवर्धन और पुनर्रोपण, ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, वन संसाधनों का सतत उपयोग वानिकी प्रबंधन, संवर्धन, पुनर्रोपण और जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। यह पर्यावरण और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में प्रमुख खाद्य फसलें मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए धान और गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, बाजरा और मक्का, ऑप्शन सी दालें और तिलहन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में धान और गेहूं प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। दालें और तिलहन भी पोषण और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी फसलें देश की खाद्य सुरक्षा और आय में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 152, भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कौन है? ऑप्शन ए नदियां और बांध, ऑप्शन बी कुएं और ट्यूबवेल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में सिंचाई के लिए नदियां, बांध, कुएं, ट्यूबवेल और वर्षा जल संसाधन प्रमुख स्रोत हैं। ये कृषि उत्पादन बढ़ाने और सूखे की स्थितियों में फसलों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में ऊर्जा संसाधनों एनर्जी रिसोर्सेज का प्रमुख प्रकार कौन है? ऑप्शन ए कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन बी जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में ऊर्जा संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत हैं। जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत सतत और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, भारत में मछली पालन फिशरीज का आर्थिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए पोषण और खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी रोजगार और आय, ऑप्शन सी निर्यात और राजस्व, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में मछली पालन पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह रोजगार और आय उत्पन्न करता है और निर्यात के माध्यम से राजस्व में योगदान देता है। समुद्री और अंतर्देशीय मछली दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 155, भारत में वन्य जीव संसाधनों वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का संरक्षण कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ऑप्शन बी जैव मंडलीय रिजर्व, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण कानून, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडलीय रिजर्व बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून के माध्यम से प्रजातियों की सुरक्षा और जैव विविधता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, भारत में प्रमुख खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ऑप्शन है लौह अयस्क और कोयला, ऑप्शन बी बॉक्साइट और तांबा, ऑप्शन सी जस्ता और सोना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में खनिज संसाधनों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, जस्ता और सोना प्रमुख है। ये उद्योग ऊर्जा उत्पादन और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में जल संसाधनों वाटर रिसोर्सेज के प्रमुख उपयोग क्या हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी घरेलू और औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, भारत में जल संसाधनों का उपयोग कृषि, सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह आर्थिक विकास और जीवन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में कृषि उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए जलवायु और वर्षा, ऑप्शन बी मिट्टी और सिंचाई, ऑप्शन सी तकनीकी और कृषि नीतियां, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। व्याख्या, कृषि उत्पादन पर जलवायु, वर्षा, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई सुविधाएं, तकनीक सुधार और सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये सभी कारक फसल उत्पादन और आय को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, भारत में ऊर्जा संसाधनों एनर्जी रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी ऊर्जा की बचत, ऑप्शन सी पारंपरिक संसाधनों का सतत उपयोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही।
व्याख्या। भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा की बचत और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का सतत उपयोग आवश्यक है। यह पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत में मछली संसाधनों फिशरीज का सतत उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, मछली पकड़ने की सीमा तय करना। ऑप्शन बी, मछली पालन और प्रजनन कार्यक्रम। ऑप्शन सी, समुद्री और अंतर्देशीय संरक्षण क्षेत्र। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही। व्याख्या। मछली संसाधनों के सतत उपयोग के लिए मछली पकड़ने की सीमा तय करना, मछली पालन और प्रजनन कार्यक्रम और संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना आवश्यक है। ये उपाय जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हैं।